हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट हैंडलर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लाइफ साइकिल मेथड इन अ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि रिएक्ट में इवेंट क्या होता है और एक बटन पर इवेंट हैंडलर कैसे जोड़ते हैं। What is an event and how do you add an event handler to a button in React? An event is an action that could be triggered as a result of the user action or system generated event. इसका मतलब एक इवेंट किसी यूजर एक्शन या सिस्टम जनरेटेड इवेंट के रिजल्ट ट्रिगर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ माउस क्लिक, लोडिंग ऑफ अ वेब पेज, प्रेसिंग अ की, विंडो रिसाइजेज एंड अदर इंटरैक्शंस आर कॉल्ड इवेंट्स। एग्जाम्पल के लिए माउस क्लिक, वेब पेज का लोड होना, किसी की प्रेस करना, विंडो का आकार बदलना और अन्य इंटरैक्शंस को इवेंट्स कहा जाता है। तो इवेंट हैंडलिंग अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल डायग्राम दिखाता हूं। रिएक्ट में जब भी यूजर कोई एक्शन करता है, जैसे कि क्लिक करना या कीबोर्ड यूज करना, तो यह एक इवेंट जनरेट होता है। यहां हमारे पास एप्लीकेशन है जो कि हमारा फ्रंट एंड है, जहां यूजर इंटरैक्ट करता है। जब यूजर कोई इवेंट परफॉर्म करता है तो यह सीधा वर्चुअल डॉम को जाता है। वर्चुअल डॉम एक लाइटवेट कॉपी होती है एक्चुअल डॉम की। वर्चुअल डॉम डिसाइड करता है कि कौन से पार्ट को एक्चुअल डॉम में अपडेट करना है। इस प्रोसेस को हम रिकंसिलिएशन कहते हैं। और फिर ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन बिल्ड और इवेंट डिलीवरी के थ्रू वापस एप्लीकेशन तक पहुंचती है। इस होल प्रोसेस को ही हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट। सिंपल है ना, लेकिन पावरफुल भी बहुत है। अब आगे देखते हैं। React provides a number of built-in events that you can use, such as React कुछ built-in events provide करता है जिनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि on click, triggered when a user clicks an element। यह तब ट्रिगर होता है जब कोई यूजर किसी एलिमेंट पर क्लिक करता है। Next, on change, triggered when the value of an input element changes। यह तब ट्रिगर होता है जब किसी इनपुट एलिमेंट का वैल्यू बदलता है। Next, on submit, ट्रिगर्ड व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। ये तब ट्रिगर होता है जब कोई फॉर्म सबमिट किया जाता है। एंड लास्ट, ऑन की प्रेस, ट्रिगर्ड व्हेन अ यूजर प्रेसेस अ की व्हाइल फोकस्ड ऑन एन एलिमेंट। यह तब ट्रिगर होता है जब कोई यूजर किसी एलिमेंट पर फोकस करते हुए कोई की प्रेस करता है। देयर आर टू वे टू ऐड एन इवेंट हैंडलर टू अ बटन इन रिएक्ट। रिएक्ट में बटन पर इवेंट हैंडलर जोड़ने के दो तरीके हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। एक है फंक्शनल कंपोनेंट में और दूसरा है क्लास कंपोनेंट में। पहला, फंक्शनल कंपोनेंट में। यहाँ हम माई कंपोनेंट नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं। पहले स्टेप में हम हैंडल क्लिक नाम का एक इवेंट हैंडलर फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि console.log के जरिए एक मैसेज लॉग करता है। दूसरे स्टेप में हम ऑन क्लिक इवेंट को बटन से अटैच करते हैं। दूसरा, क्लास कंपोनेंट में। इस एग्जाम्पल में माई कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट बनाया गया है जो कि कंपोनेंट से एक्सटेंड होता है। यहाँ भी हैंडल क्लिक मेथड को पहले स्टेप में डिफाइन किया जाता है और फिर रेंडर मेथड के अंदर ऑन क्लिक को बटन से अटैच किया जाता है, लेकिन इसमें दिस कीवर्ड का यूज करना होता है। ये दोनों तरीके बटन पर क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए आम हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे रिएक्ट में दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स में इवेंट्स को हैंडल किया जाता है। Next question. How does React's synthetic event system differ from native browser events? An example of React's synthetic event system in action is handling a click event. In a traditional HTML JavaScript setup, handling a click event might vary slightly between browsers. However, with React, you use the synthetic event system, which provides a consistent API across browsers. React की synthetic event system classic HTML जावास्क्रिप्ट सेटअप से अलग है क्योंकि यह एक कैपेबिलिटी API प्रोवाइड करती है जो सभी ब्राउजर्स में काम करती है, जबकि ट्रेडिशनल HTML जावास्क्रिप्ट में आपको अलग अलग ब्राउजर की विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता है। रिएक्ट के सिंथेटिक इवेंट्स इसे सिंपल बनाते हैं। इसके अलावा रिएक्ट सिंथेटिक इवेंट सिस्टम रियल डॉम इवेंट्स को रैप करती है और आपको एक क्रॉस ब्राउजर इंटरफेस देती है। इसका मतलब यह है कि आपके इवेंट हैंडलर्स में लिखा गया कोड किसी भी ब्राउज़र में एक जैसा बिहेव करेगा।
यह इमेज रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के मीडियम से इवेंट हैंडलिंग करने के दो तरीकों को दर्शाती है। दोनों ही एग्जाम्पल में हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन या मेथड डिफाइन किया गया है जो क्लिक इवेंट को हैंडल करता है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया है। अब उसके अंतर को देखेंगे। क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। माई कंपोनेंट एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट where my component is a functional component. It means my component react.component से extend होता है, जबकि in functional component my component एक functional component है। Next, handle click is a method bound to the class instance used to handle click events, where handle click is a function defined within the component to handle click events. Handle click एक method है जो class instance से bound है, जिसका use click events को handle करने के लिए होता है, जबकि इन फंक्शनल कंपोनेंट हैंडल क्लिक फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसका यूज क्लिक इवेंट्स को हैंडल करने के लिए होता है। नेक्स्ट, द इवेंट पैरामीटर इन हैंडल क्लिक रिप्रेजेंट्स अ रिएक्ट सिंथेटिक इवेंट वेयर द इवेंट पैरामीटर इन हैंडल क्लिक इज अ रिएक्ट सिंथेटिक इवेंट। हैंडल क्लिक में इवेंट पैरामीटर रिएक्ट के सिंथेटिक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इन फंक्शनल कंपोनेंट में इवेंट पैरामीटर हैंडल क्लिक में एक रिएक्ट सिंथेटिक इवेंट है। Next, event.prevent default is used to prevent the default behavior of the event. In this case, form submission or link navigation, where event.prevent default is used to prevent the default action of the event. Event.prevent default event की default action को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि form submission या link navigation को रोकना, जबकि in functional component event.prevent default यहाँ भी event की default action को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। The button in the render method uses onClick to attach the handleClick method as its event handler, where the button uses the onClick attribute to attach handleClick as the event handler, demonstrating the use of synthetic events in a functional component. Render method में button onClick के जरिए handleClick method को event handler के रूप में जोड़ता है, जबकि in functional component button onClick attribute के जरिए handleClick को event handler के रूप में जोड़ता है। रिएक्ट की सिंथेटिक इवेंट सिस्टम नेटिव ब्राउज़र इवेंट से अलग होती है, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट एपीआई प्रोवाइड करती है जो डिफरेंट ब्राउज़रों में समान तरीके से काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाइंड मेथड्स इन क्लास कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।